नमस्कार, मैं हूं देव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, आज नोटबंदी को 10 साल हो गए हैं। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने कहा था, शाम को टीवी पर आकर के देश को संबोधित करते हुए, कि आज रात 8 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। तो 10 साल हो गए हैं नोटबंदी को। अपने जिंदगी में आपने कितने परिवर्तन देखे हैं अर्थव्यवस्था में, और महंगाई जो हो रही है, पैसे को लेकर, रुपये को लेकर, क्या कहना चाहोगी? देखिए, मोदी जी ने जिस तरह का दावा किया था, जब अचानक से नोटबंदी कर दी गई थी तो देश के अंदर पूरा हाहाकार मच गया था, क्योंकि अगले दिन सुबह वो नोट चलने बंद हो गए थे। गरीब ऐसे बिलबिला रहे थे कि हम कैसे अब राशन खरीदेंगे, कैसे बच्चों की शादियां करेंगे, कैसे बीमारी में इलाज कराएंगे। अनेकों खर्चे जो डेली चीजें जरूरत की थी, बेसिक जरूरतें भी उनकी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों ने सवाल खड़ा किया कि आपने अचानक कैसे देश का इतना बड़ा फैसला ले लिया, तो इस बात पे हमारे पार्टी के नेताओं ने कहा, खुद मोदी जी ने कहा कि ये इसलिए हुआ है, क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम देश के हित में चाहते हैं ये फैसला। और भी गोली बताई थी। हाँ, देश के हित में इसलिए जाएगा क्योंकि हम आतंकवाद बिल्कुल फ्री कर देंगे। आतंकवाद, नक्सलवाद, इस पैसे को बंद करने से, इन दोनों नोटों को बंद करने से आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा, और सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, और जो काला धन लोगों ने दबा रखा है वो बाहर निकल कर आएगा। और काला धन निकल करके बाहर आएगा, ऐसा कहते हुए बाकी देश की जनता को ये सपने दिखाए गए कि जब काला धन लोगों की जेबों से निकल के वापस आएगा, पूंजीपतियों ने जो भर रखा है कट्टों में, बोरों में, घरों में, वो जब निकल के बाहर आएगा तो हर गरीब के खाते में 15-15 लाख जो हमने वादा किया था, वो 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में, पर व्यक्ति खाता 15 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा जुमला सुनकर के देश की जनता को लगा कि अरे सच में हमारे जो पीएम हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश के लिए सोच रहे हैं, और अगर कोई उनका विरोध कर रहा है तो मत करो, क्योंकि ये देश के हित में फैसला है। ऐसा दावा किया गया। दावा क्या गया था कि जो अमीरों की दौलत है, काली कमाई है, वो गरीबों में बांटी जाएगी, ये कहा गया था। नहीं, अमीरों की काली कमाई, जो काला धन उन्होंने इकट्ठा किया है, वो सब जो है गरीबों में बांटा जाएगा। गरीब भी खुश हो गया कि अरे भाई कोई बात नहीं, तकलीफ उठानी पड़ रही है, उठा लो। बीमारी में अगर मरने को तैयार है, कोई बात नहीं, मर लो, मेरी अगली पीढ़ी तो कम से कम वहां से पैसा आएगा। काला धन जो लूट के रखा हुआ अमीर पूंजीपतियों ने, वो गरीबों को मिलेगा। तो इस आश्वासन में बेटा बेटी की शादी रुक गई, लोगों के इलाज रुक गए, लोगों के घरों में खाने तक को परेशानियां हो गई, लोग लाइनों में खड़े रहे, और मतलब 1000-1000 रुपए के लिए बदलवाने के लिए लोग लाइनों में खड़े रहे। कम से कम 6 महीना, 1 साल तक लोग क्राइसिस में रहे, लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे, 1-1 रुपए के लिए गुजरे। और जो अमीरों के पास धन था, उसी समय पे बीजेपी का वो चुनाव था, और चुनाव में जो है, जब चुनाव आ रहा था 2017 का, तो 2017 के चुनाव में पूरा जोर लगा करके बीजेपी का तो खूब बढ़िया प्रचार हुआ अरबों खरबों का, लेकिन बाकी पार्टियों का जो है कंट्रोल रोक लिया। उनका कंट्रोल इसलिए कर लिया क्योंकि चुनाव में अगर ये जीतेंगे तो देश के अंदर बीजेपी के हाथ से जो है चुनाव निकल सकता है। तो सारा खेल चुनाव को अपने पक्ष में करने का था, लेकिन आम जनता को झूठ बोला गया, जुमले दिए गए, लोगों को बहलाया गया। लोगों को सबसे बड़ा फ्रॉड ये हुआ, गरीबों को, कि भाई अमीरों का काला धन निकलेगा और गरीबों में बांटा जाएगा। तो मोदी जी ने यह भी कहा था कि आप मुझे 50 दिन दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था बदलेगी, देश की तकदीर बदलेगी, देश का हार बदलेगा। 50 दिन तो छोड़िए आप, 10 साल हो गए हैं, ना देश की हालत सुधरी है, ना हालात सुधरे हैं। तो मोदी जी ने यह भी कहा था कि आप जब चाहें मुझे किसी भी चौराहे पे बुला लेना। अभी मोदी जी की बात मैं बताती हूँ। बिहार में उनकी एक रैली हो रही है, चुनावी रैली, तो उसमें एक व्यक्ति बोर्ड लेकर खड़ा है कि दलितों पर अत्याचार बंद कब होगा। तो उसको डिटेन कर लिया, पुलिस पकड़ के ले गई, उसको जेल भेज दिया। आप अगर ऐसे कोई नेता कह रहा है कि उससे सवाल पूछने पर उसे जेल हो जानी चाहिए किसी भी नागरिक को, तो ये कितनी निरंकुशता है, ये कितनी तानाशाही है कि आप एक नागरिक का मुंह बंद कर रहे हैं पुलिस के दम पर। और आप एक तरफ अपना बयान भूल गए। 2016 में इन्होंने कहा था कि भैया अगर ये नोटबंदी देश के हित में ना हो, ये नोटबंदी से गरीबों को 15-15 लाख रुपए ना आए, देश की अर्थव्यवस्था ना सुधरे, तो मुझे किसी भी चौराहे पे पकड़कर मेरा सवाल पूछ लेना, मुझसे सवाल कर लेना। आज वही प्रधानमंत्री कहीं सवाल तो छोड़िए, किसी इंटरव्यू में नहीं बैठते, जनता के साथ तो छोड़िए, मीडिया के साथ सवालों के घेरे में नहीं आते। रामदेव ने भी कहा था कि बड़े नोट बंद हो जाएंगे तो देश में जो भ्रष्टाचार है और जो ये रिश्वत दी जाती है, इस पर लगाम लगेगी। लेकिन रामदेव जी ने तो कहा था कि बड़े नोट बंद करो। मोदी सरकार
बड़ा नोट ले आई 2000 रुपए का उस दरमियान। देखिए, रामदेव को बिजनेस करना है और बिजनेसमैन को सरकार अगर उस पे शिकंजा कसेगी तो बिजनेसमैन को सरकार की भाषा बोलनी पड़ेगी। तो रामदेव को बिजनेस करना है। रामदेव तो एक पपेट की तरह जो उनसे कह दो वो बुलवा देते हैं। रामदेव ने कहा था कि भैया आज जो 45 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है वो मैं 30 रुपए में बिकवाऊंगा, 33 रुपए लीटर में पेट्रोल बिकेगा। फिर उसी रामदेव ने कहा कि जितने भी शनि और देवता बदलने वाले लोग हैं, ये शनि तो मैं जो है अपने काबू में रखता हूं। तो वो बेचारा बिजनेस करना है उसको, तो बिजनेस के लिए उसको जो है सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। और वो ऐसे जुमले इसलिए फेंक देता है क्योंकि उसे लगता है कि सरकार अब मेरे बिजनेस को चलने देगी। सरकार ने निर्णय लिया, वो सरकार ने अपने आप को सत्ता में एस्टैब्लिश करने के लिए लिया, क्योंकि 17 का चुनाव उनको अपने कंट्रोल में करना था, सारी 19 का चुनाव कंट्रोल में करना था, उसके बाद 22 का यूपी में हुआ वो कंट्रोल करना था, और बाकी जो विपक्षी पार्टियां थी, विपक्षी नेता थे, उनको जो है बिना पैसे के कंगाल करना था, उन्हें कंगाल बनाना था। क्योंकि जब वो कंगाल रहेंगे, पैसे के लिए मोहताज रहेंगे, क्योंकि पार्टियां जो ब्लैक मनी होती है उसी से प्रचार करती हैं। अपनी ब्लैक मनी तो पहले बदल ली क्योंकि वो हाथ में कंट्रोल है, और जब दूसरी विपक्षी पार्टियां थी उनकी ब्लैक मनी एकदम कचरा बना दी। मोदी जी ने कहा कि मैं अर्थव्यवस्था सुधरेगी, 15 लाख वापस आएगा, काला धन जो है वापस आएगा, आतंकवादियों की कमर टूटेगी। पुलवामा हो गया था, और उसके बाद ही पुलवामा हो गया था। और रामदेव ने कहा था कि भैया जो है इससे जो है करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बड़ा खुश होकर ताली बजा बजा के। इसके बाद चित्रा त्रिपाठी अपने चैनल पर कह रही हैं कि देखिए ये जो 2000 का नोट, जब 2000 का नोट आया लोग चौंक गए कि 2000 का नोट कैसा गया, आपने तो कहा था 1500 का बंद हो गया। श्वेता सिंह भी कह रही थी। हाँ, तो फिर इन्होंने कई सारे पत्रकारों ने, चित्रा त्रिपाठी ने तो हद ही कर दी थी, उसने कहा कि इसमें चिप लगी हुई है, अगर ये जमीन के नीचे भी दबा दिया तो इसमें जो है सेंसर काम करेगा, ये पकड़ा जाएगा नोट। तो काला धन कहीं भी छुपाया नहीं जा सकता, तो ये काला धन छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए इसमें चिप लगाई गई है, ऐसा नोट बनाया। मतलब इतना झूठ मीडिया जो है जनता के सामने, मीडिया को आप जोकर कह सकते हैं, ये मीडिया जनता के मुद्दों की मीडिया नहीं रही है, ये सरकार की पूरी तरह चापलूसी करने वाली है। मोदी सरकार जो है अर्थव्यवस्था सुधारने निकली थी 2016 में, नोटबंदी करने के बाद में देश के हालात सुधार करने निकले थे, लेकिन जो आज देखिए डॉलर की, आज देखिए डॉलर कितना मजबूत हुआ है, 88 से ऊपर चला गया है, और सोने की कीमत 1.25 लाख से ऊपर चली गई है। ये मोदी काल है, ये अमृत काल बताया जाता है। जो लोग ये कह रहे थे कि विपक्ष तुम्हारे जो है बहन बेटियों के गले का मंगलसूत्र भी उतरवा लेंगे, आज वही जो है सरकार में बैठे हुए हमारी सरकार ने सोना तो छोड़िए, चांदी के भाव ऐसे कर दिए कि औरतों के बिछिया उतर रहे हैं। इतनी महंगी चांदी की, औरतें अब चांदी का बिछिया नहीं खरीद सकती, चांदी की पायल नहीं खरीद सकती। तो मंगलसूत्र की बात करके उन्होंने तुम्हारी चांदी तक छीन ली, पैर का बिछिया तक छीन लिया। तो ये ऐसी सरकार है जो इतने मतलब जुमलेबाजी करती है, जनता को लूटती है। ये किसी भी तरह का कोई बयानबाजी ऐसा नहीं छोड़ती जिससे जनता को लूटा ना जाए। आज जनता की आंखें खुल रही हैं, तो ये लोग कभी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम तो देश को विश्व गुरु बनाएंगे, कभी कह रहे हैं कि हम भारत के अंदर जो है जीडीपी को बहुत ऊंचा कर दिया। इन्होंने कहा कि जीएसटी हटा दिया। जो कपड़ा कभी 1200 का, जो एक ट्राउजर में कल ही गई थी मैं शॉपिंग के लिए, मैंने देखा कि 3000 से लेकर 2500-2700 तक का एक जो है आप जो है बॉटम आपको पैंट मिल रही है। अब इतने की ही लगभग शर्ट है, तो आप सोचिए 5000 में एक जोड़ी कपड़े आप खरीद पा रहे हैं। जीएसटी हटने के बाद में एक गरीब आदमी आप बताइए 5000 की शर्ट पैंट खरीद लेगा आप? तो इसका मतलब यह है कि पूरी कमर तोड़ कस्टमर से इस तरह का लूट रहे हैं आप देश के नागरिक से। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने जीएसटी हटा दी, निर्मला ताई मना रहे हैं जीएसटी हटाने का। निर्मला ताई जो है इतना बढ़िया बढ़िया जुमला देके लोगों को खुश कर देती है कि अब ये ऐसे होगा, अब वो ऐसे होगा, लेकिन जब जनता वास्तव में जब अपना जो चीज खरीद रही है, दालों पे महंगाई, तेल पे महंगाई, साबुन पे महंगाई, बर्तनों पे महंगाई, सोने चांदी पर महंगाई, किचन की एक सामान पर महंगाई, तो आप फिर घटा क्या रहे हैं? जनता के तो किसी भी खर्चे में कहीं पर कोई कमी नहीं आई, उसका तो जो बजट था और ज्यादा उछाल मार रहा है। लेकिन आप उल्टी तरफ कह रहे हैं कि हमने तो बड़ा आराम दे दिया है। कुछ नहीं, इनको सब कुछ। अब इस समय बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा यह है कि देश को लूटो, देश को कर्ज में डालो। पर व्यक्ति पे इतना कर्जा है आज भारत के अंदर कि उसका बच्चा पैदा होने से पहले भारत का प्रत्येक नागरिक कर्ज में, इतना कर्जा भारत पे चढ़ा रखा है। लेकिन मोदी जी ने यह भी कहा था कि जितने भी काले धन वाले हैं ना, सबके पते मेरे पास हैं, लेकिन वो पते तो हैं उनके पास, किसी को पकड़ कर नहीं लाए मोदी जी। जो विदेश भागे थे पैसा लूटकर, बैंक लूटकर, वो सब विदेश में, इनके शासन में भागे। मोदी जी के शासन में सारे जने उधारी हैं, और ऐसे जिनके नाम के पीछे जो है अडानी, हाँ अडानी, मोदी, नीरव मोदी, माल्या, विजय माल्या, ऐसे बहुत सारे लोग जो इनके बयान के बाद भागे हैं। मतलब आपको नाम पता था लेकिन आपने उनको पकड़ा नहीं, बल्कि उनको बाकायदा व्यवस्था करके देश से भगाने में साथ दे दिया।
क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर ये देश में रहे तो जनता कहेगी भी इनसे कालाधन क्यों नहीं लूटा रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार में जो मंत्री है ना, इन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, ये रातों रात कुछ भी बदलाव कर देते हैं, फिर बाद में उसमें फिर जो तब्दीली करते हैं। ये देखिए, ये खुद से जो भी बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी ऐसे लोगों को मंत्री पद देती है जो ब्लैक मतलब एकदम ब्लाइंड फेथ करते हो आरएसएस पर। आरएसएस जो कहती है वो बीजेपी करती है। बाकी जहां फेल हो या पास हो, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं। देश में कितनी भी बर्बादी हो, देश के नागरिक को असुविधा हो, देश के अंदर कितनी भी तकलीफें बढ़ जाएं, बीजेपी को चलाने का जो काम करती है वो आरएसएस करती है। आरएसएस से आने वाला पत्र ही बीजेपी का जो है मैनिफेस्टो बन जाता है। तो यहाँ पे जो खेल चल रहा है वो ये चल रहा है कि आरएसएस को खुश करना है। आरएसएस खुश है तो बीजेपी बढ़िया है, अगर आरएसएस दुखी है, आरएसएस परेशान है, आप देखेंगे कि एक एक मंत्री का आप बायोडाटा उठाइए, एक एक एमपी का बायोडाटा उठाइए, एक एक एमएलए का बायोडाटा उठाइए कि करप्ट से करप्ट व्यक्ति इनके साथ पार्टी में जुड़ा हुआ मिलेगा। जो पहले दूसरी पार्टियों में बहुत बुरे नेता हुआ करते थे, करप्शन में सबसे मास्टर हुआ करते थे, वो बीजेपी में जाके धुल गए। वो बीजेपी में जाके बड़े बड़े ज्ञानी बन गए। जो दूसरी पार्टियों में पप्पू कहलाए जाते थे, मूर्ख कहलाए जाते थे, धर्म विरोधी कहलाए जाते थे, सनातन विरोधी कहलाए जाते थे, वो इनकी पार्टियों में जैसे ही चले गए वैसे ही वो जो है कबूतर हो गए, व्हाइट कबूतर, एकदम मतलब साफ सुथरे हो गए और साफ सुथरी छवि के बना करके इन्होंने उनको जो मंत्रालय तक भी दे दिए। तो बीजेपी का जो काम है सबसे पहले ये है कि मूर्ख बनाओ और सत्ता में मजबूती से जम जाओ।